जननायक जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, डॉक्टर जय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही आदर और सम्मान के योग ऐचरा खुर्द गांव की इस पावन पवित्र धरा पर मेरे समक्ष बैठे जननायक चौधरी देवीलाल की सोच पर पहरा देने वाले सम्मानित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माता और बहनों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्ज्वल भविष्य अजीज प्यारे पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, जननायक जनता पार्टी जिला जींद इकाई के हमारे जिला अध्यक्ष सम्माननीय कृष्ण राठी जी, प्रदेश सचिव रामदेव ठाकुर जी, जिला परिषद के चेयरमैन कुलदीप रंधावा जी, हल्का इकाई के दोनों प्रधान सत्यनारायण बोरा जी और बलजिंदर संडा जी, भाई दरबारा सिंह जी देसवाल, माननीय राजवीर शर्मा जी, आपके सरपंच रामकिशन जी, हमारे युवा प्रधान भाई अनिल जी, अनिल कुंडू जी, बलबीर जम्बरदार जी, महिला की जिला अध्यक्ष अमिता ढाडा जी, हैप्पी कालवा जी, सत्यनारायण कुंडू जी, पार्टी के समर्पित वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान तमाम साथियों, आज बड़े लंबे अंतराल के बाद सार्वजनिक रूप से आपसे मिलने का अवसर मिल रहा है और मैं इसके लिए आभारी हूँ आपकी ग्राम पंचायत का, पार्टी के वरिष्ठ साथियों का, जिन्होंने यहाँ आमंत्रित करके आपके दर्शन करने का मौका दिया, आपसे रूबरू मिलने का अवसर प्रदान किया। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने, जिला अध्यक्ष महोदय ने आज यहाँ आने के मकसद के बारे में आपको बताया। मैं उन बातों को पुनः दोहरा करके आपका समय जाया नहीं करना चाहूँगा। प्रचार प्रसार का ज़माना है, आप रोज़ाना रेडियो, टेलीविज़न, अखबार और दूसरे प्रचार साधनों के जरिए पढ़ते, सुनते और देखते भी हो, और आजकल उनसे भी तेज चलने वाली चीज़ है सोशल मीडिया। ये मोबाइल फ़ोन सभी की जेब में है, हाथ में है, इससे पल पल की जानकारी हमसे भी पहले आप तक पहुंचती। अब जो कि मिशन 2024 शुरू हो चुका है, मिशन 2024 का मतलब है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव आने जा रहे हैं और उसकी चुनाव की तैयारी के सिलसिले में सभी राजनीतिक दल आज अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। हमने भी सबसे पहले सोनीपत संसदीय क्षेत्र की एक विशाल रैली आपके जुलाना में रखी है 2 जुलाई को, जिसका न्योता और निमंत्रण लेकर के आपके पास आए हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ताकत में वहाँ पहुँच करके अपने संगठन की क्षमता को दर्शाना। प्रजातंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है और सिरों की गिनती से ही फैसले होते हैं। वैसे तो जब कभी भी जहाँ कहीं भी आपको याद किया गया, आपने सदैव अपने ही बढ़ाए रिकॉर्ड स्वयं उन रैलियों में ध्वस्त करने का काम किया। पिछले दिनों पार्टी की भिवानी में स्थापना दिवस की रैली थी, उसमें भी आप लाखों की तादाद में पहुँचे और अपने संगठन की क्षमता को दर्शाया। दोस्तों, उस ताकत की बदौलत हरियाणा प्रदेश ही नहीं, देश के लोग भी
सोचने पर विवश हुए कि अगर कोई भविष्य किसी का है तो वो जननायक जनता पार्टी का। आपके बीच में जब हम पुरानी पार्टी से अलग हुए, हमें निष्कासित किया गया, तब हमने जींद की पावन धरा पर पुरानी पार्टी के साथियों से कहा था कि ये झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, फंड भी आपका, 20 विधायक भी आपके, ये चुनाव चिन्ह भी आपका, 23% वोट भी आपके, आप इसे संभाल करके रखना। हम तो लोगों के बीच में जा कर के फिर से नया घर बसाने का काम करेंगे। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि उन्होंने 9 महीने में 20 विधायकों से संख्या घट करके 1 पर आ गई, 23% वोट से 1.5% वोट पे पहुंच गए। दूसरी तरफ आपने एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा, उसे लाड दिया, प्यार दिया, दुलार दिया, उसकी हौसला अफजाई करने का काम किया और पांडु पिंडारा की धरती पर लाखों की तादाद में पहुंच करके उस नौजवान की पीठ थपथपाई, जिसकी बदौलत उसने 9 महीने में ना केवल पार्टी के संगठन को खड़ा किया, बल्कि आपके सामने 3 चुनाव फेस किए। कभी लोकसभा का चुनाव आ गया, कभी जींद का उपचुनाव आया, तो कभी हरियाणा प्रदेश की असेंबली के चुनाव आ गए। और विपरीत परिस्थितियों के बाद आपका आशीर्वाद मिला, आपका सहयोग मिला, जिसकी बदौलत 10 विधायक अपने साथ चुन करके हरियाणा प्रदेश की असेंबली में लेकर के जाने का काम किया। 10 विधायक और 17.5% वोट आपने दिए। उसी की बदौलत राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, राजभाग में जब हिस्सेदारी हुई तो हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे लाली आई, खुशी आई। उन्होंने सोचा कि 15 साल का वनवास था वो दूर हो गया, विकास के काम होंगे, छोटी मोटी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी, बच्चों को रोजगार मिलेगा। परंतु मुझे ये कहते हुए आपके बीच में अफसोस होता है कि 3.5 साल में हम आपकी भावनाओं के अनुरूप उन कार्यों को नहीं कर पाए। उसके कारण रहे कि एक तो आप पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार नहीं, आप सरकार में भागीदार हो, 20% आपका हिस्सा है, और दूसरा निरंतर हालात इस तरह के रहे, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार बनी, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज। निरंतर 2 साल चाह करके भी हम आप लोगों के पास नहीं पहुंच पाए। और प्रजातंत्र में जब तक जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में जा करके ना बैठे, तब तक ना उनकी समस्याओं का पता लगता है, ना समाधान होता है। और जैसे ही थोड़ी बहुत मुक्ति उससे मिली तो प्रदेश में किसान आंदोलन चल पड़ा। किसान आंदोलन की मार भी अगर सबसे ज़्यादा किसी को पड़ी तो वो हम पर पड़ी। कानून बनाया केंद्र की सरकार ने, हरियाणा प्रदेश के सांसदों ने, और ये टोल प्लाजा पे बैठे हुए किसान भाई रोजाना कहते थे दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, जेजेपी सरकार से अलग हो जाए। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों पे कहा, मीडिया के समक्ष कहा कि इस्तीफा किसी बात का समाधान नहीं है। इस्तीफों से समाधान होता है तो एक दुष्यंत चौटाला का नहीं, 10 के 10 विधायकों के ले जाएं और आप समाधान करवा लें। इस्तीफा तो केंद्र में सरकार में बैठी अकाली दल बादल की मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी दिया था। इस्तीफा तो मेरे भाई छोटे अभय सिंह चौटाला ने भी विधायकी से दिया था। कोई मतलब हल हुआ क्या? मकसद मतलब हल होते हैं राज की ताकत से, आपसी बातचीत और सौहार्दपूर्ण माहौल से।
वो बना, आपकी समस्या का समाधान भी हुआ। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज राजभाग में आपकी हिस्सेदारी है। आपने गांव की तरफ से मांग पत्र प्रस्तुत किया। सरपंच ने जो गांव की प्रमुख मांगें आपने मेरे समक्ष रखी है। मेरे साथ पिछले गांव तक पंचायत मंत्री भी थे। उनको अचानक चंडीगढ़ से कोई समाचार आ गया, उन्हें विवश होकर के जाना पड़ा। उन्होंने मेरे से कहा कि मेरी तरफ से एचरा खुर्द के लोगों से माफ़ी मांग लेना। जब भी मौका मिलेगा मैं पुनः आकर के उनके दर्शन करने का काम करूंगा, उनसे रूबरू मिलूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो भी डिमांड हो आप प्राथमिकता के आधार पर उनकी समस्याओं का निदान करने का काम करें। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, जो मांग पत्र आपने प्रस्तुत किया है, मैं आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि हरियाणा प्रदेश की सरकार हूबहू आपकी इन मांगों को पूरा करने का काम करेगी, आपको इनसे निजात दिलाने का काम करेगी। और जिस चौपाल में अपने बैठे हुए हैं, जिसके बारे में बार बार मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि चौधरी देवीलाल जी ने रिपेयर करवाई थी, उसके बाद आज तक इस पे एक नया पैसा भी नहीं लगा। वीडियो साहब यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि इसका नई कास्टिमेट बनवा करके सरकार के पास दिलवाएं। आपकी इस चौपाल को नई बनाने का काम भी करेंगे, इसमें ई लाइब्रेरी का सेंटर भी खोलेंगे। और इसके अलावा जो दूसरी बातें आपने कही है वो भी पूरी करने का काम करेंगे। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आगामी जो 1.5 वर्ष बचा है, 3.5 साल में जो कोई कोर कसर कमी कोताही रही है उसको पूरा करने का काम तो हम करेंगे। और जो दूसरी राजनीतिक कोर कसर कमी कोताही रही है उसकी भरपाई करने का काम आप करें। और उसके लिए एक सीधा सा फार्मूला है कि हर गांव में हर बूथ पे एक बूथ एजेंट, एक बूथ सखी और एक बूथ एजेंट बनाने का काम करें। और अनुभवी लोग उनके साथ लग करके एक टीम बनाएं। अगर हर बूथ पर आप इस तरह की टीम बनाने में कामयाब हो गए तो फिर मिशन 2024 दुष्यंत को कोई रोकने वाला नहीं। फिर ये 17.5% वोट भी 51% में तब्दील होंगे और आपको 10 की बजाय 46 विधायक भी जगपा के नजर आएंगे। पर यह संभव तभी हो पाएगा जब आपका सहयोग, समर्थन, प्यार और आशीर्वाद मिलेगा, आपका लाड और दुलार मिलेगा, आपकी हौसला अफजाई सवाई होकर के मिलेगी। यही कहने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ। आपने गांव में पहुंचने पर जो मान सम्मान, जो प्यार दिया, जो प्यार भरे पुष्प भेंट किए, जो सम्मान सूचक पगड़ी गांव की तरफ से मेरे सर पे रखी, उसके लिए आपको यही यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि मेरी रगों में भी चौधरी देवीलाल जी का खून है। मुझे गर्व है इस बात पे। जब तक ये खून गर्म होकर के मेरी रगों में दौड़ेगा, एचरा खुर्द गांव की दी हुई सम्मानित पगड़ी पे कोई आंच और दाग नहीं लगने दूंगा, इसे झुकने नहीं दूंगा। और आप लोगों से भी यकीन और भरोसा लेकर के जा रहा हूं कि आप 2 तारीख को जुलाना की उस मंडी को भी पांडु पिंडारा की तरह ठोक ठोक करके भरने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।